हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको लैम्डा फंक्शन डिटेल में समझाऊंगा और इस वीडियो के एंड तक ट्रस्ट मी लैम्डा फंक्शन आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। बस मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, योर अनडिवाइडेड अटेंशन फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। नाउ सबसे पहला सवाल, लैम्डा फंक्शन आखिर होता क्या है? पाइथन में लैम्डा फंक्शन एक छोटा सा एनोनिमस यानी कि बिना नाम का फंक्शन होता है जो लैम्डा कीवर्ड से बनाया जाता है। इस फंक्शन में जितनी मर्जी आप उतने आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन सिर्फ एक होगा। कोई भी मल्टीपल लाइंस या फिर कोड ब्लॉक्स अलाउड नहीं होता। लैम्डा फंक्शन को यूजुअली तब यूज किया जाता है जब आपको एक छोटा सा सिर्फ एक बार यूज करने वाला फंक्शन का जरूरत है, लाइक अ स्मॉल एंड स्वीट फंक्शन। और लैम्डा फंक्शन सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन तक लिमिटेड है, यानी कि आप किसी भी तरह का लूप जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप या फिर प्रिंट जैसे स्टेटमेंट्स को यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक्स इफ कंडीशन एल्स वाई जैसे एक्सप्रेशन अलाउड होते हैं। यह है लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स। यहाँ बेसिकली चार चीज है। सबसे पहला लैम्डा कीवर्ड, देन आर्ग्यूमेंट, देन एक कोलन सिंबल एंड लास्ट में एक्सप्रेशन। यहाँ लैम्डा एक कीवर्ड होता है एंड इस कीवर्ड को लिखने के बाद पाइथन समझता है कि यहाँ पर इसे लैम्डा एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है। एंड इसके बाद होता है आर्ग्यूमेंट्स। ये बेसिकली इनपुट्स होता है, एक या फिर एक से ज्यादा इनपुट्स, एंड देन इसके बाद एक्सप्रेशन लिखाता है। और जैसा मैं अभी आपको तुरंत बताया था, ये एक सिंगल एक्सप्रेशन होगा जो कि या तो कुछ इवेलुएट करेगा या फिर कुछ रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए, यह है एक रेगुलर फंक्शन और ये फंक्शन बेसिकली किसी भी इनपुट का स्क्वायर निकाल करके मुझे दे रहा है। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे 25 प्रिंट होके मिल रहा है जो कि 5 का स्क्वायर है। नाउ इससे अगर मुझे लैम्डा फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे कैसे करूंगा? सबसे पहले आप इसके सिंटैक्स को देखिए। यहाँ पर ये लैम्डा एक कीवर्ड रहेगा, देन इसके बाद ये आर्ग्यूमेंट रहेगा, दैट मीन्स बेसिकली इनपुट, एंड यहाँ पर ये एक्सप्रेशन रहेगा। सो अगर मैं इसे कुछ ऐसे लिखूं, लैम्डा एक्स कोलन एक्स टू द पावर 2, तो ये बन जाएगा मेरा लैम्डा फंक्शन। इसे मैं एक वेरिएबल के अंदर डाल दूंगा, लेट्स से दैट इज स्क्वायर, एंड बाहर निकल करके मैं इसे प्रिंट करूंगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट स्क्वायर एंड इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा जो कि बेसिकली इस x का वैल्यू रहेगा। लेट्स से यहाँ पर मैं दे दिया 6 एंड इससे मैं फिर से एग्जीक्यूट करा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 6 का स्क्वायर मिल गया है विच इज 36। सो ये एक सिंपल सा एग्जांपल एक लैम्डा फंक्शन का। चीजों को और क्लियर करने के लिए एक बार मैं आपको लैम्डा फंक्शन और रेगुलर फंक्शन के बीच में डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। आप इस कंपैरिजन को ध्यान से सुनिए एंड इसके बाद आपके लिए ये क्लियर हो जाएगा कि कब आपको एक लैम्डा फंक्शन यूज करना चाहिए एंड कब आपको एक रेगुलर फंक्शन को यूज करना चाहिए। सबसे पहले मैं इन फंक्शंस के नाम रखने के बारे में बात करूं तो लैम्डा फंक्शन एनोनिमस होता है, दैट मींस ये बिना नाम का होता है, बट आप इसमें नाम असाइन कर सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर फंक्शन होता है, इसमें आपको इस फंक्शन के नाम को डिफाइन करना ही पड़ेगा डेफ कीवर्ड के साथ। सिंटैक्स की बात करूं तो लैम्डा फंक्शन सिर्फ एक लाइन का एक्सप्रेशन होता है, लेकिन रेगुलर फंक्शन मल्टीपल लाइंस का होता है। लैम्डा फंक्शन में कुछ भी एक्सप्लिसिटली रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली रिटर्न होता है, लेकिन रेगुलर फंक्शन में आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। अगर आपको कोई छोटे मोटे फंक्शन लिखने हैं, लाइक कोई सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जैसे स्क्वायर, ऐड, एटसेट्रा, या कुछ सिंपल चीजों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जैसे कोई स्पेसिफिक लेटर या वर्ड या कुछ भी, तो वहां आप लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक को परफॉर्म करना है या फिर कोई मल्टीपल लाइंस लिखना है, तो उस केस में आप रेगुलर फंक्शन का यूज करिए। कॉम्प्लेक्स लॉजिक को समझने के लिए लैम्डा फंक्शन को पढ़ना मुश्किल हो जाता है, सो इस केस में लैम्डा फंक्शन का यूज करना एक बेकार आइडिया होगा। बट अगर आप यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो वहां पर लॉजिक को लिखना, समझना और मेंटेन करना ज्यादा आसान होता है। एंड फंक्शनैलिटी की बात करूं तो लैम्डा फंक्शन में आप लूप्स, कंडीशंस या फिर किसी स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फंक्शन में आप ऑलमोस्ट कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको लैम्डा फंक्शन के कुछ यूज केसेस को दिखाता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है, अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स अगर आप कोई भी इनपुट पास नहीं किए तो वहां पर आप लैम्डा फंक्शन को कैसे यूज करेंगे? सिंपल है, यहाँ पर होगा लैम्डा कोलन एंड यहाँ पर मैं कोई भी स्टेटमेंट लिख दूंगा, लेट्स से हेलो। एक काम करता हूँ, मैं इसे एक वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ, दैट इज से हेलो। अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस से हेलो को एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हेलो प्रिंट होके मिल गया है। सेकंड एग्जांपल है एक बेसिक यूसेज। लेट्स से आप एक नंबर इनपुट दे रहे हैं एंड आपको उसमें 10 को ऐड करना है। तो ये कुछ ऐसे लिखाएगा, लैम्डा ए कोलन ए प्लस 10, दैट्स इट। इसे भी मैं x नाम के एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा x, जिसके अंदर मैं दूंगा लेट्स से 5। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको आउटपुट में 15 मिल जाएगा, जो कि 10 + 5 15 रहेगा। थर्ड एग्जांपल, लेट्स से आप मल्टीपल इनपुट्स पास कर रहे हैं तो उस केस में आप लैम्डा फंक्शन को कैसे यूज करिएगा? सिंपल है, लेट्स से मैं ऐड नाम एक नया वेरिएबल बनाया एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा लैम्डा एंड यहाँ पर a है मेरा सबसे पहला इनपुट एंड b है मेरा दूसरा इनपुट। अब मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना चाहूंगा तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख दूंगा a + b, दैट्स इट। अब मैं बाहर निकल करके सिंपली प्रिंट कर दूंगा ऐड को एंड इसके अंदर मैं ये दो पैरामीटर दूंगा, लेट्स से मैं दिया 5 एंड दूसरा दिया 3। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको यहाँ पर आउटपुट में 8 दिख जाएगा। लैम्डा का चौथा एग्जांपल, लेट्स से यहाँ पर इस पर आपको कोई कंडीशन यूज करना है। कंडीशन कैसा? आप मान लीजिए एक मैक्सिमम नंबर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे करिएगा?
लेट्स से यहाँ पर मैं इस वेरिएबल का नाम रखूंगा मैक्स नम एंड इसके अंदर कुछ ऐसा होगा लैम्डा a एंड b एंड मेरा कंडीशन कुछ ऐसा होगा कि a प्रिंट करो अगर a बड़ा है b से, एल्स b प्रिंट करो। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस मैक्स नम को एंड इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स दूंगा। लेट्स से पहला है 4 एंड दूसरा है 7। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं आउटपुट में मुझे 7 प्रिंट होके मिल गया है। 7 कैसे? कि दूसरा नंबर बड़ा है। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहले नंबर बड़ा है या नहीं ये मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इस कंडीशन में फॉल्स होगा। दैट इज वाई यहाँ पर मुझे बी प्रिंट होके मिल गया है विच इज 7। लेट्स से यहाँ पर मैं 4 के बजाय 40 कर दूं और अब मैं इसे दोबारा से री एग्जीक्यूट करूँ तो आउटपुट में मुझे 40 प्रिंट होके मिलेगा ना। अगर ऐसा सिचुएशन हो कि आपको एक फंक्शन के अंदर किसी लैम्डा फंक्शन को यूज करना है तो उसे आप कैसे करिएगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक काम करना है और काम यह है कि आपको एक मेक मल्टीप्लायर नाम का एक फंक्शन बनाना है जो कि इनपुट में कुछ लेगा। लेट्स से n। इसका काम क्या है? आप इसमें जो भी n का वैल्यू दीजिएगा ये किसी स्पेसिफिक नंबर को उतने से मल्टीप्लाई करेगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। लेट्स से मुझे डबल करना है किसी नंबर को तो मैं यहाँ पर मेक मल्टीप्लायर को कॉल करूंगा एंड यहाँ पर मैं 2 पास कर दूंगा। अगर लेट से मुझे ट्रिपल करना है किसी नंबर को तो मैं यहाँ पे मेक मल्टीप्लायर को कॉल करके इसे 3 कर दूंगा। जब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस डबल को तो मुझे यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई होके मिलना चाहिए एंड अगर मैं प्रिंट कर दिया ट्रिपल को तो मुझे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद का वैल्यू प्रिंट होके मिलना चाहिए। नाउ इस फंक्शन के अंदर आप क्या लिखिएगा कि ये ऐसा कर दें? अगर आप अभी तक समझे हैं तो ये आप गेस कर लिए होंगे। यहाँ पर आएगा लैम्डा x फॉर x मल्टीप्लाइड बाई n। दैट्स इट। एंड इसे आप रिटर्न कर दीजिएगा। इसे जब आप एग्जीक्यूट करिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। फिलहाल ये आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि रीजन सिंपल है। यहाँ पर आप इस फंक्शन को तो कॉल कर रहे हैं लेकिन आप कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं दिया 5 एंड यहाँ पर भी मैं दे दिया 5। अब मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करा। आप देख सकते हैं मुझे 5 × 2 10 एंड 5 × 3 15 प्रिंट होके मिल गया है। सो इस तरीके से आप एक फंक्शन के अंदर एक लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है? आपको वहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज करना होगा। ऑलराइट। नाउ सपोज अगर आपको किसी डिक्शनरी के अंदर किसी लैम्डा फंक्शन को यूज करना है तो आप वहां पर क्या करिएगा? लेट्स से यहाँ पर मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसका की है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एंड इससे कोरस्पॉन्डिंग ये किसी नंबर को ऐड कर रहा है या फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अब आप जानते हैं कि अगर आपको इसे एक्सेस करना है तो आप इसे कैसे करिएगा? यहाँ पर सबसे पहले आएगा ऑपरेशंस एंड देन ब्रैकेट के अंदर आप उस की का नाम स्पेसिफाई करिएगा जिसके वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ऐड को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और इस तरीके से मुझे ये लैम्डा फंक्शन का एक्सेस मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस फंक्शन को यूज करने के लिए मैं ब्रैकेट में इसके वैल्यू को पास कर दूंगा जो कि होगा x एंड y। लेट्स से यहाँ पर मैं दिया 5 एंड दूसरा दिया 3 एंड इन सब को मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दूंगा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं आउटपुट में मुझे 8 प्रिंट होके मिल गया है। अगर मैं इसे डुप्लीकेट करा एंड यहाँ ऐड के बजाय मैं सब कर दिया एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा, इस बार आपको 2 प्रिंट होके मिल रहा है। यहाँ पर आपके सीखने वाली बात क्या है कि आप किसी की के साथ एक लैम्डा फंक्शन को एज वैल्यू यूज कर सकते हैं एंड उसे यूज करने के लिए आप उसे कुछ इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। लास्ट में लेट्स से आपके पास एक कोई फंक्शन है जिसके अंदर आप किसी छोटे सा फंक्शन को पास कर सकते हैं की पैरामीटर के अंदर, वहां पर आप लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब इसे कैसे करना है ये आप देखिए। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ पॉइंट्स है एंड मुझे इसे सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। इससे मैं कर सकता हूँ इजिली सॉर्टेड फंक्शन की मदद से जिसके अंदर मैं की के अंदर एक लैम्डा फंक्शन बनाऊंगा। अब ये कैसे होगा? सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूंगा सॉर्टेड पॉइंट्स। इसके अंदर मैं सॉर्टेड फंक्शन को कॉल करूंगा एंड सबसे पहले इसका जो इटरेबल रहेगा वो होगा ये पॉइंट्स, जिसे मैं अरेंज करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ वन कंडीशन जो कि इस की के अंदर जाएगा। एंड ये कंडीशन क्या होगा? लैम्डा एक्स एंड एक्स को मुझे चाहिए ये पहला इंडेक्स वाला वैल्यू, दैट मीन्स दिस वन। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली बाहर निकल करके प्रिंट कर दूंगा इस सॉर्टेड पॉइंट्स को। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये नंबर सॉर्ट होके मिल गया है बेस्ड ऑन दिस सेकेंड वैल्यू। और यहाँ पर आपके सीखने वाला बात क्या है? आप किसी की पैरामीटर के अंदर भी एक लैम्डा फंक्शन को बना सकते हैं और ये लैम्डा फंक्शन ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, फाइनली मैं लैम्डा फंक्शन के कुछ लिमिटेशंस के बारे में आपको फिर से बताना चाहूंगा। सबसे पहला, आप इसमें सिर्फ एक एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी नहीं हो सकते हैं, दैट मीन्स एक से ज्यादा लाइन। अगर आप लैम्डा फंक्शन को बहुत ज्यादा यूज कर दिए तो कोड के रीडेबिलिटी को ये रिड्यूस कर देगा। एंड सबसे बुरी बात, आप लैम्डा फंक्शन में किसी भी कॉम्प्लेक्स कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे कि लूप या फिर ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज नहीं कर सकते हैं। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होगा इसे मैं डिटेल में अगले यूनिट में बताऊंगा। वेल अभी के लिए बस इतना ही। आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैं इसका एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रैक्टिस सेट को बनाएं एंड लैम्डा फंक्शन की प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।